आज आम पढ़ा अम्ल सह प्रतिक्रिया। इथिपाई आम प्रथमे ए बी सी डी ई एफ करी परीक्षा नली गुड़ी को नवा काच परीक्षा नली गुड़ी को नहीं अलग अलग स्टैंड रे रखिबा एवं गोटे धातुर अम्ल सह प्रतिक्रिया अन्यटी है अधातुर अम्ल सह प्रतिक्रिया। तेणु ये परीक्षा नली गुड़ी को दुईटी टेस्ट ट्यूब स्टैंड रे रखिबा। प्रथमे लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करिया, तापरे लघु गंधकाम्ल सहित प्रतिक्रिया करिया एवं देखिबा जे ये परीक्षा नली रे आम 5 ग्राम लेखाएं मैग्नेशियम फिटा से बड़े आल्युमिनियम पात लुहा गुंड कपर टर्निंग ये सब नवा नहीं से लघु लवणाम्ल धीरे धीरे ढालिबा। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब रे बा परीक्षा नली रे लघु लवणाम्ल ढालिबा। देखिबा जे केउथिरे की प्रकार प्रतिक्रिया हेउची, केउथिरे पप शब्द हेउची, केउथिरे पप शब्द हेउ नाही। ठीक से बड़ी आमे लघु गंधकाम्ल मध्य ढालिबा। लघु गंधकाम्ल ढालिले देखिबा जे केउथिरे पप शब्द हेउची एवं केउथिरे पप शब्द होउनी। केउथिरे रासायनिक प्रतिक्रिया होई पप शब्द सृष्टि होला से गुडी होउची धातु। धातुर अम्ल सह प्रतिक्रिया फल रे पप शब्द सृष्टि हुए एवं रासायनिक प्रतिक्रिया घटी थाए। किंतु अधातु गुड़िक जितेबेले लघु लवणाम्ल बा लघु गंधकाम्ल सहित आमे प्रतिक्रिया कराइबा आदौ प्रतिक्रिया हब नाही। केवल एकमात्र व्यतिक्रम होउची जे कपर सहित लघु लवणाम्लर आदौ प्रतिक्रिया हुए नाही। धातु हेले मध्य तार प्रतिक्रिया हुए नाही। एपरिकी उत्तप्त कले मध्य यही प्रतिक्रिया हुए नहीं एवं पप शब्द शुभे नहीं। किंतु कपर टर्निंग आमर लघु गंधकाम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी जैविक सृष्टि करि थाए। किंतु कपर टर्निंग लघु लवणाम्ल सहित आदौ प्रतिक्रिया हुए नहीं। ये भली कि ताको गरम कले मध्य प्रतिक्रिया हुए नहीं। तेणु एथर स्पष्ट भाव में अनुमित है जे धातु गुड़िक अम्ल प्रतिक्रिया करी पप शब्द सृष्टि कर हाइड्रोजन विस्थापित करें। किंतु अधातु गुड़िकर अम्ल सह आदौ प्रतिक्रिया नहीं। केवल एकमात्र व्यतिक्रम होची कपर टर्निंग। कपर टर्निंग लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया करे नहीं। एभली उत्तप्त कले मध्य हुए नहीं। केवल लघु गंधकाम्ल सहित प्रतिक्रिया करे। तमर बही रे थिबा सारणी नंबर 4.1 ने आमर ए बी सी डी ई एफ ओ जी परीक्षा नली 7टी परीक्षा नली निया जाइछि एवं मौलिक धातु व अधातु मु कहिछि जे धातु गुड़ी को गोटे टेस्ट ट्यूब स्टैंड रे रख एवं अधातु गुड़ी को गोटे टेस्ट ट्यूब स्टैंड रे रख। रखिकी देख जे साधारण तापमात्रा रे लघु लवणाम्ल सहित प्रतिक्रिया कर धीरे धीरे ताकू ड्रप वाइज ढालिबो एवं ये एसिड गुड़ी को ढालिला बेले सतर्कता अवलंबन करिवो। ताकू टेस्ट ट्यूब होल्डर रे टेस्ट ट्यूब को धरिबो एवं निज मुह पाखकू नब नाही। ये जो टेस्ट ट्यूब मुह को तुम केवल निज पाखक नब ना। यह छड़ा तृतीय सावधानता है जे निजर ड्रेस पोशाक पड़े देहरे पड़े या पोड़ी पकाए। ठीक से बड़े सामान्य तापमात्रा के मैग्नेशियम पप शब्द है सामान्य उत्तप्त करिया कौन दरकार है नहीं। ठीक से बड़े आल्युमिनियम लुहा कपर अंगार सल्फर आयोडीन ये तीनोटी याक है अधातु। सेकेंडली लघु गंधकाम्ल सह प्रतिक्रिया साधारण तापमात्रा कौन पप शब्द है एवं सामान्य उत्तप्त करिया मध्य दरकार है नहीं। तेणु देखागला शेष में आमर अंगार सल्फर एवं आयोडीन ए पप शब्द है नहीं। तेणु ये सारणी को तुम मैंने पूरण करदेव। यहाँ है तुम काम। तापर आम देखा
लवण सह प्रतिक्रिया। लवण कहले आमर वर्तमान आम देखा कपर सल्फेट, जिंक सल्फेट या सहित किभली भाव प्रतिक्रिया होची। कपर सल्फेट रंग जानिछ नील रंग एवं जिंक सल्फेट है रंगहीन स्फटिक। फेरस सल्फेट है ईषत सबुज रंगर लवण। तेणु आम प्रथम कपर सल्फेट सहित जिंक खंड पकेवा। या द्वारा कौन रासायनिक प्रतिक्रिया हम ना कपर सल्फेट प्लस जिंक प्रतिक्रिया हुई या वर्तमान कपर सल्फेट दुई भाग हो गला। गोटे होगा कपर अन्यटी सल्फेट एवं यह जिंक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस कपर मेटालिक कपर सृष्टि करिवो। तेणु यहाँ है विस्थापन प्रतिक्रिया। कपर सल्फेट जिंक वर्तमान कपर सल्फेट को भाग करिवो कपर पार्ट एवं सल्फेट पार्ट। यह जिंक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर जिंक सल्फेट सृष्टि कला एवं मेटालिक कपर सृष्टि कला। ताले कपर सल्फेट है नीलवर्ण द्रवण पानी रे मिलेले कपर सल्फेट खंड को यहाँ कपर सल्फेट द्रवण होता है। से भाई जिंक सल्फेट है वर्णहीन, यार कौन वर्ण नहीं, वर्णहीन द्रवण। ठीक से भाई कपर सल्फेट प्लस एफी है आयरन कौन सृष्टि हम ना FeSO4 आयरन सल्फेट बा फेरस सल्फेट। यहाँ है फेरस सल्फेट सृष्टि हम। फेरस सल्फेट है सबुज वर्ण ईषत सबुज वर्णर द्रवण। तेणु ये फेरस सल्फेट सृष्टि है से भाई कपर पार्ट एवं सल्फेट पार्ट सृष्टि है। सल्फेट वर्तमान आयरन सहित प्रतिक्रिया करी आयरन सल्फेट व फेरस सल्फेट सृष्टि कला। फेरस सल्फेट ठीक से भाई फेरस सल्फेट प्लस जिंक इज इक्वल टू ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस मेटालिक आयरन। जिंक सल्फेट है वर्णहीन लिखा है जिंक सल्फेट है वर्णहीन फेरस सल्फेट है ईषत सबुज वर्ण एवं Fe है धला रंग देखिए को आयरन खंड बा वर्णहीन द्रवण सृष्टि है। तापर आम देखिया धातु और अधातुर व्यवहार। धातु और अधातुर उपयोगिता। धातु और अधातु तुम्हें जानी आमर दैनंदिन जीवन में धातु गुड़िक कि आमर प्रत्येक कार्य लगी था। जीव जगत और जड़ जगत उभय धातु और अधातु गढ़ाई। आमर जो तैयारी होची श्वेतसार जातीय खाद्य C6H12O6 कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या नहीं गठित। ठीक से भाई जल बिना आम बंची पार नहीं। जल होची H2O हाइड्रोजन दुईटी हाइड्रोजन और गोटे ऑक्सीजन रासायनिक प्रक्रिया संश्लिष्ट होई जल अणु गोटे जल अणु सृष्टि करिଥାଏ एवं खाद्य प्रस्तुति समय से भाई सबुज उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस ग्रहण करे बा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करे एवं मृत्तिकार जल अवशोषण करी संश्लेषण प्रक्रिया श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिଥାଏ। श्वेतसार पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार विटामिन और जल ये सब आम जो खाद्यर उपादान बा खाद्य ये सब आम धातु और अधातु उभयर सम्मिश्रण प्रस्तुत। यह छड़ा आम जो औषध व्यवहार करुचे यह प्रकृति उपलब्ध औषध तंतु रबर अठा जीवाश्म ईंधन ये सब मध्य धातु और अधातु प्रस्तुत हुए। वर्तमान जी आम प्राकृतिक उपाय औषध मिलूँ से आम यथेष्ट नुहे। तेणु मनुष्य वैज्ञानिक माने निजर प्रचेष्टा बल अक्लांत परिश्रम बल मनुष्यकृत औषध कीटनाशक औषध रासायनिक सार कृत्रिम तंतु एवं प्लास्टिक ये सब ये सब मध्य धातु और अधातु सृष्टि से भली कलकारखानार इंजिन
ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ଟ୍ରେନ୍, କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଇତ୍ୟାଦିର ଅଂଶ ଏବଂ ଏହାଛଡ଼ା ଆମର ଘରକରଣା ଜିନିଷ, ରନ୍ଧନ ପାତ୍ର, ବାସନକୁସନ, ଚାଷ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଧାତୁ ଅଧାତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ, ତେଣୁ ଉଭୟ ଆମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ତମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀରେ ଆମର ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 4ଟି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍। ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍, 4ଟି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ସବୁ ଧାତୁ ତନ୍ୟ, ସବୁ ଅଧାତୁ ତନ୍ୟ, ସାଧାରଣତଃ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ତନ୍ୟ, କେବଳ ଅଧାତୁ ତନ୍ୟ ବାଛିକି ଲେଖିବ ଏବଂ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁ ସୋଡ଼ିୟମ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଧାତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଧାତୁ ପାରଦ ଏବଂ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଧାତୁ ବ୍ରୋମିନ୍। ଉପଧାତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଧାତୁ ଓ ଅଧାତୁ ଉଭୟର ଧର୍ମ ଦେଖାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଉପଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଉପଧାତୁ ହେଉଛି ସିଲିକନ୍, SI ହେଲା ସିଲିକନ୍। ଲୁହା ଥିବା ଏଲଏ କହିଲେ ଆମର ମିଶ୍ର ଧାତୁ, 2 ବା ତତୋଧିକ ଧାତୁର ମିଶ୍ରଣରେ ଯାହା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ଲୁହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଲୌହ ଥିବା ଏଲଏର ଉଦାହରଣ ଦେବ। ଏବଂ ଲୌହ ନଥିବା ଏଲଏ, ସେଭଳି ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଲୁହା ନଥାଏ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେବ। କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ, ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତାହା କୃତ୍ରିମ ମୌଳିକ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଉପଲବ୍ଧ ମୌଳିକ ହେଲା ଆମର ସୁନା, ରୂପା, ସୁନା ସିଲଭର, ରୂପା ହେଲା AG, ସୁନା ହେଲା AU, ଏ ଦୁଇଟି। ଏଭଳି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଧ୍ୟ ତମେ ସମାହିତ କରିବ। ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି A ପ୍ଲସ୍ ଜଳ, ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ P ଜାଗାରେ ଲେଖିବା ଆମେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଧାତୁ ଆମର ମନେକର ହେଲା Mg, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ MgO2, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଜାଗାରେ ଲାଗିଲା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି A ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ P ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? ମନେକର MgO2, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା। ଯୁକ୍ତକ ଜଳ ହେଲା H2O, ଏଇଟା ହେଲା MgOH2, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ P ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିଲା? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। P ଲିଟମସ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲିଟମସ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଷାର ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଲ ଲିଟମସ୍କୁ ନୀଳ ଲିଟମସ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଅଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ B ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯିବ ଅଧାତବ୍ୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଧାତୁ ଗୋଟିଏ ନେବା, କାର୍ବନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍, 2ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଲେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି C ପ୍ଲସ୍ O ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ବନ୍ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି B ପ୍ଲସ୍ ଜଳ, B ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ? B ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଅଧାତବ୍ୟ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ। ତାହେଲେ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତକ ଜଳ H2O ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କାର୍ବୋନିକ୍ ଏସିଡ୍ H2CO3, କାର୍ବୋନିକ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଠି Q ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଗଲା ଅମ୍ଳ। ତାହେଲେ Q ଡ୍ୟାସ୍ ଲିଟମସ୍ରେ ପରିଣତ କରେ, ନୀଳ ଲିଟମସ୍କୁ ଲାଲ ଲିଟମସ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। Fe ପ୍ଲସ୍ O2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ C ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍।
বা ফেরস অক্সাইড বা ফেরিক অক্সাইড। C+H2O ফেরস অক্সাইড যুক্তক জল = R। ফেরিক হাইড্রক্সাইড FeOH3 Mg+O2 = D। D স্থানে লেখা যায় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড D+H2O = H। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড যুক্তক H2O ହେଲା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରକ୍ସାଇଡ୍। ସେଭଳି ଆମର 4 ନମ୍ବର, 5 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର, 7 ନମ୍ବର, 8 ନମ୍ବର ତୁମେ ଖାତାରେ କରିବ। ଏସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ବହିରୁ ଭଲକି ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବ। ଯେଉଁଟା ନ ବୁଝିପାରୁଛ ମୋତେ ପଚାରିବ ବା ମେସେଜ୍ କରିବ। ଏତିକିରେ ତୁମର ଧାତୁ ଅଧାତୁ ବିଷୟ ଶେଷ।